नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आपका शादी कब होगा, कहाँ होगा, इस बारे में मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। आज हम चर्चा करेंगे विवाह आपका लाभ होगा या अरेंज होगा। आप अपने हथेली से कैसे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, वही चीज़ हम डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपका शादी अभी तक नहीं हुआ है तो आप अपने हथेली को चेक कर सकते हैं। अगर आपका शादी हो गया है तो देखिए, मैंने जो निशानी बता रहा हूँ उस टाइप का आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी आप अपने खुद का भी चेक कर सकते हैं। आते हैं मूल विषय पर। सबसे पहले बात करेंगे शादी। तो शादी यानी शादी का लकीर आपको यहाँ पर होता है, ये जानते हैं। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को पहले डिवाइडेड कर लेना चाहिए। ये आपका लड़का का लिए 52 हो गया समूचा क्षेत्र, और लड़की के लिए 42 हो गया। यही आपका शास्त्र में वर्णन किया हुआ है। अब ये जो लकीर है, ये लकीर को शादी का लकीर यानी शादी का रेखा माना गया है। इस रेखा जहाँ पर होगा वहीं पे आपका शादी होगा, यही लगभग तय है। लेकिन ये भी है कि बहुत आदमी का शादी, ये जो लकीर है, इस लकीर जिस उम्र में है उससे थोड़ा आगे या थोड़ा बाद में भी हो रहा है। और ऐसा भी आदमी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कितना अच्छा ये शादी का लकीर बना हुआ हो, लेकिन उसका शादी अभी तक नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ है, कब होगा, ये दूसरी टाइप का सवाल है। इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपका शादी अरेंज में होगा या लव में होगा। आप खुद के हथेली से उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो आते हैं मूल विषय पर। यह हो गया शादी का लाइन। अब एक बात देखिए, आपका अगर प्रेम या लव मैरिज होगा तो आपका सबसे पहले हार्ट लाइन को देखना पड़ेगा, यानी हृदय रेखा। हृदय रेखा अगर आपका गुरु के क्षेत्र की तरफ सीधी जा रही है, यानी बहुत टाइप ऐसे नहीं है, ये राउंड शेप होगा, तो आप वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। आप प्रेम कर सकते हैं, लव आपके साथ अभी चल रहा होगा। लेकिन अगर आपका हथेली का ये जो हार्ट लाइन है, ये चंद्रमा की तरह है, यानी बहुत गोल जैसा है, इस टाइप का, तब आप प्रेम विवाह नहीं कर सकते। आपका इच्छा हो सकता है, लेकिन ये प्रेम विवाह के कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब लाएगा। अगर यही चीज़ आपका सीधा हो गया तो आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी सीधा हो गया। और फिर अगर यही चीज़ आपके गुरु के क्षेत्र में जाकर इस टाइप का निशान बना दे तो भी आपका प्रेम विवाह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये जो दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन अगर राहु से कनेक्टेड हो गया तो आपका लव मैरिज हो सकता है, लेकिन ये आसानी से नहीं होगा। यानी आप लव मैरिज के काबिलियत आप में है, प्रेम विवाह आपका हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ आपके अनहोनी होगा, कोई प्रॉब्लम आपके फैमिली से या फिर आपके पार्टनर के फैमिली से आएगा, ऐसा चीज़ को दर्शाते हैं। तो सब आप हार्ट लाइन को देख लीजिए। अब दूसरी जो जगह आपको देखनी है, अब ये चीज़ आपके शुक्र को भी देखना चाहिए, क्योंकि प्रेम का कारक आपका शुक्र ही है। तो अगर शुक्र का क्षेत्र डेवलप होगा, यानी इस क्षेत्र अगर डेवलप होगा, तब आप प्रेम कर सकते हैं। यानी इस जगह थोड़ा फूला हुआ रहेगा। अगर इस जगह बहुत दबा हुआ है तो आप प्रेम ही नहीं कर पाएंगे। आपके मन में प्रेम की इच्छा हो सकता है, लेकिन आपका कोई पार्टनर ही नहीं आएगा। आप प्रपोज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रपोज एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए। और यही शुक्र का क्षेत्र, यानी हथेली अगर थोड़ा सॉफ्ट होगा, यानी हाथ अगर बहुत कठिन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो भी आपको प्रेम मिलने में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यानी आप कितना अच्छा हो, आपके पास कितना हुनर है, आपके पास मनी है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन हाथ बहुत ही हार्ड है, तब आप किसी को अगर अप्रोच करते हैं तो वो भी ठुकरा दिया जा सकता है।
ऐसा नहीं कि हाथ अगर बहुत सख्त है, हार्ड है, तो आपका प्रेम नहीं आएगा, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ख्याल में रखना चाहिए। अब शुक्र में किस चीज़ को हम देखेंगे? हम शुक्र में देखेंगे इस तरह का लकीर अगर बन रहा है तो ये काफ़ी शुभ है प्रेम के लिए और लव मैरिज के लिए भी। तो ये चीज़ को आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पर ऐसे प्रेम की निशान आपके हथेली में है, लेकिन शादी तक कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये आपकी अंगूठा कैसा है उसमें भी डिपेंड करेगा। ये अंगूठा अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए, यानी नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा झुक गए, तो आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे कि अपने परिवार के विरोध में जाए। क्योंकि बहुत समय, बहुत टाइम ऐसा भी स्थिति हमारे सामने आ जाता है कि लड़का लड़की दोनों तैयार है, लेकिन अपने फैमिली की बात को नहीं टाल पा रहा है। तो अगर ये आपके अंगूठा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, नीचे की तरफ झुकेगा, तो आप भी इस टाइप का कदम उठाने में 10 बार सोचेंगे। लेकिन वही अगर ये अंगूठा जैसे कि इस हथेली में है, इस हथेली में एकदम सीधा अंगूठा दिखाई दे रहा है, तो अगर इस हथेली में प्रेम का लाइन है, यानी जिस जिस जगह से हम लव के विचार करते हैं वो जगह पॉजिटिव हुआ, तो ये बंदा प्रेम विवाह कर सकता है। ये दूसरी बात है, ये प्रेम विवाह ही करेगा ये बात नहीं, लेकिन अगर इसका प्रेम हो जाता है तो ये जरूर कोशिश करेगा उसको प्रेम विवाह में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ आप देख लिए। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए और कहाँ से हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं। वो हुआ आपका, ये हो गया हार्ट का लाइन और ये हो गया आपका लाइफ लाइन। अब हार्ट की लाइन से कुछ इस टाइप का निशान आपके ब्रेन लाइन तक आए, इस चीज़ को भी आपको बहुत बारीकी से देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। हार्ट लाइन से रेखा आपकी ब्रेन लाइन तक आना चाहिए, तब आप प्रेम विवाह के काबिल हो गए, यानी प्रेम विवाह आपका हो सकता है अगर आप अभी फ़िलहाल किसी रिलेशन में जुड़ी हुई है तो। लेकिन अगर यही निशानी आपका इस जगह से जाए, यानी आपका ब्रेन लाइन से होकर लाइफ हार्ट लाइन तक पहुँचे, तब आप शादी करें या ना करें इस उलझन में पड़ जाएंगे। प्रेम आपका हो सकता है, काफ़ी दिनों से आप अच्छा रिलेशनशिप में है, लेकिन शादी तक आप कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप डिसीजन बहुत आसानी से नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ को भी आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तीसरी जो बात हम करेंगे वो आपके लाइफ लाइन के ऊपर है, यानी जीवन रेखा के ऊपर है। ये हो गया आपका जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा में इस टाइप का कोई निशान बने, यानी ट्रायंगल जैसा निशान बने, ये भी लव मैरिज को दर्शाता है। अगर ये कोई टूटा हुआ ना हो, इसको ख्याल रखना चाहिए। अगर मान लीजिए यही ट्रायंगल आपका टूटा हो, इस टाइप का हो, तो आपके लाइफ में प्रेम आएगा, लेकिन शादी तक कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और एक निशान हम कहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी ये हो गया फेथ लाइन, यानी भाग्य की रेखा। अब भाग्य की रेखा से कोई सपोर्टिंग रेखा केतु के क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र से निकले, ये भी आपका लाइफ प्रेम विवाह के बारे में बात करता है। काफ़ी हद तक ये जो निशानी है, ये निशानी कभी कभी आपका दूसरा शादी को भी दर्शाते हैं। तो आपका दूसरा शादी होगा या फिर लव मैरिज होगा, ये आपके हाथ को अच्छा से चेक करने से ही पता लगेगा। लेकिन दूसरा जो लाइन हुआ, यानी ये लाइन, ये आपका लव मैरिज को भी दर्शाते हैं और दूसरा शादी को भी दर्शाते हैं। तो अगर दूसरा शादी होगा तो इसका निशान आपको यहाँ मिल जाएगा। दो शादी का जो क्या होगा इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया कुछ लव मैरिज का प्रमुख निशानियाँ। अब आपके हथेली में कौन सा है, ये चीज़ आप ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।